नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम में पवित्र स्नान के बाद सीएम धामी संगम तट पर पूजा आराधना भी करेंगे। वहीं सीएम धामी साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सीएम धामी उत्तराखंड मंडपम में कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी और यहां पर वो उत्तराखंड मंडपम जाएंगे। इसके अलावा साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। यहां पर संगम में पवित्र स्नान करेंगे और पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि साधु संतों से मुलाकात भी वो कर सकते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। देखिए, आज 28वां दिन है महाकुंभ का और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंचे, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी को लेकर यह जानकारी है कि आज वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, पवित्र स्नान करेंगे, साथ ही संगम तट पर पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। हालांकि हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है वहां पर भी जाएंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे और साथ ही यहां पर साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस मौके पर सीएम धामी उत्तराखंड मंडपम में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से दिन भर आज प्रयागराज में कार्यक्रम सीएम धामी के रहने वाले हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, कुछ ही देर में सीएम धामी प्रयागराज पहुंचेंगे, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है और कल आज वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रयागराज में स्नान करेंगे। इसके अलावा वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसको लेकर के कल वो जो उत्तराखंड लखनऊ में उत्तराखंड सदन है वहां पर वो जो अधिकारी हैं उत्तराखंड के जो डिप्यूट किए गए जो अधिकारी हैं उनकी वहां पर वो मीटिंग लेंगे। इसके बाद वो देर शाम जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। ठीक है, यानी देखिए 2 दिवसीय दौरा ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहने वाला है। हरीश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, हरीश आज चूंकि संगम तट पहुंचेंगे, यहाँ पर आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, यहाँ आज क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी यहाँ पर। जी आकांक्षा, देखिए उत्तराखंड से तमाम साधु संत हैं, तमाम जो अखाड़े हैं वो सभी अखाड़ों के साधु संतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद उनका वो वहां पर जो है साधु संतों से मुलाकात करने के बाद फीडबैक लेंगे संगम में। और कल स्नान का कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्नान वहां पर करेंगे, लेकिन आज नहीं बल्कि अब कल का कार्यक्रम स्नान का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर रहने वाला है। ठीक है, अभी के लिए आपका हरीश शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सांगठनिक चुनाव को लेकर एक दिन के वर्कशॉप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बधाई दी और कहा कि हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य होने पर गर्व होना चाहिए। हम सभी लोगों को ये गर्व भी होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, विश्व के सबसे बड़े परिवार के हम सदस्य हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार होने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में आज हमारी पार्टी की सरकारें हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर विजय के साथ, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि 27 सालों के बाद कमल खिलाने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। और आप सबको भी बड़ा अजीब सा लगता होगा कि जब हम दिल्ली जाते थे, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, अनेक अनेक राज्यों में हमारी सरकार, लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता था कि यहाँ कमल नहीं खिला है। और सच में
27 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा मिल सकता है। वहीं जिला संगठन से लेकर मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है। इसको लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। पूरी उम्मीद है चुनाव हम जीतेंगे। पिछली बार 30,000 मतों का अंतर था और क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, हम उस सीट को जीत नहीं पाए और भविष्य के अंदर सीट हमारी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जहाँ तक दुष्यंत हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और चुनौतीपूर्ण सीट पर जब किसी वरिष्ठ नेता को लड़ाया जाता है तो दोनों प्रकार से बनी रहती है, लेकिन दुष्यंत जी का वो प्रभाव था कि 30,000 की जो हार का मार्जिन था वो हम 7,000 को लाए। भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। तो देखिए, संगठन चुनाव को लेकर ही कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अब चुनाव होना है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक नया चेहरा मिल सकता है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, संगठन चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा वहां पर, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर है कि आप चूंकि पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में क्या कोई पुराना चेहरा ही मिलता है या फिर कोई नया चेहरा मिलता है? जी आकांक्षा, देखिए जो महेंद्र भट्ट अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि वो राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए हैं, इस वजह से सबसे ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है उनमें उनको चेंज किया जा सकता है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा के जो पार्टी संगठन है वो जातीय समीकरण को देख करके, क्षेत्रीय समीकरण को देख करके नया चेहरा यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन दो नाम यहाँ पर प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। जो महामंत्री यहाँ के आदित्य कोठारी, उनको लेकर भी ये बताया जा रहा है कि वो उनका नाम भी रेस में है। दूसरे जो राजपुर सीट से विधायक है खजान दास, वो भी यहाँ पर समीकरण में फिट बैठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो जातीय समीकरण के आधार पर वो फिट बैठ रहे हैं, इसलिए खजान दास का नाम भी जो है रेस में है। ठीक है, शुक्रिया आपका हरीश ये जानकारी के लिए। आगे बढ़ते उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने की नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा पाएंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देखिए, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं, अब तक आतिथ्य तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। तो जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाए जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें, उसका कैसे उपयोग करें और कैसे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके हित में लगातार उनका उपयोग हो। भविष्य में कैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए अलग अलग खेलों की, ताकि एक माहौल भी बना रहे खेल का और लोगों की अभिरुचि भी उसमें पैदा हो। उत्तराखंड में पहली बार चारधाम यात्रा मार्ग को कुंभ की तर्ज पर सेक्टर में बांटा जाएगा। बताया जा रहा है कि हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर होगा। यात्रा मार्ग पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। पुलिस की जाम और अलग अलग समस्याओं पर भी नजर रहने वाली है। तो इस तरह की तैयारी यहां पर की जा रही है। संपूर्ण यात्रा मार्ग को हम इस बार इस सेक्टर में बांटेंगे, जिसमें कि एक व्यवस्थित रूप से हमारी जो जैसे चीता पुलिस जैसे शहरों में व्यवस्था रहती है, उसी से हम पूरे यात्रा रूट में इस सेक्टर को बांटेंगे और समस्त यहाँ पे मोटरसाइकिलों द्वारा हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है इसकी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि कहीं पे भी यात्रा में किसी भी तरीके की दिक्कत जैसे कि जाम या फिर कोई भी ऐसी कोई समस्या है वो ना आने पाए।